हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडिकुलस ह्यूमस कॉर्पोरिस, जिसका कॉमन नेम है बॉडी लाउस और सकिंग लाउस। फर्स्ट है इसमें हैबिटेट। इट इज़ अ हेमोफेटिक टेम्पररी एक्टोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन बींग। कि जो बॉडी लाउस है वो एक टेम्पररी हेमोफेटिक एक्टोपैरासाइट है ह्यूमन बींग में। इट इज़ ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट। इट इज़ वन ऑफ द थ्री लाइस ऑफ ह्यूमन बींग. The remaining of two are head louse, that is Pediculus humanus capitis, and pubic louse, that is Pteris pubis. कि ये मेनली ये थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट हो गया हेड लाउस, और सेकंड होगी प्यूबिक लाउस, और थर्ड है हमारी बॉडी लाउस, कि ये उनमें से एक है। बॉडी लाउस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन वेरियस हैबिटेट दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। कि जो बॉडी लाउस है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवरऑल वर्ल्ड में, जो कि कॉस्मोपॉलिटन होती है हैबिटेट में। नेक्स्ट इसका ट्रांसमिशन। बॉडी लाउस डजंट जंप और फ्लाई, हाउ एवर स्प्रेड थ्रू direct or close contact with other person or by contact with infested clothing or bedding. कि जो बॉडी लाउस है वो ना तो जंप करके या ना ही फ्लाई करती है, मतलब ये कि ये जंप या फ्लाई करने से नहीं फैलती है, स्प्रेड नहीं होती है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमें ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है। पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है, और पर्सन टू क्लोथ्स भी हो सकती है, या पर्सन टू बेडिंग से भी हो सकती है। नेक्स्ट है इसके वेक्टर। बॉडी लाउस नॉट ओनली सक ब्लड ऑफ द ह्यूमन होस्ट फॉर द सर्वाइवल, बट ऑल्सो एक्ट एज अ वेक्टर फॉर डिजीज लाइक एपिडेमिक टाइफस, ट्रेंच फीवर, रिलैप्सिंग फीवर एक्सेट्रा। कि जो बॉडी लाउस है वो सक तो करती ही है, बट वो एज अ वेक्टर भी वर्क करती है ह्यूमन होस्ट के लिए। डिजीज़ होगी जैसे कि एंडेमिक टाइफस फीवर हो गया, ट्रेंच फीवर हो गया, और रिलैप्सिंग फीवर हो गया। नेक्स्ट इसके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। एरिया ऑफ प्यूबर्टी, पुअर बॉडी हाइजीन, क्राउडेड लिविंग कंडीशन लाइक स्लम एरिया, लैक ऑफ क्लीन क्लोथ्स एक्सेट्रा। कि मेनली इसका इन्फेक्शन होने का कॉज होता है, जैसे कि हो गया पुअर, अगर हमारी जो हाइजीन होगी वो पुअर होगी, या क्राउडेड कंडीशन होगी जैसे कि बहुत ज़्यादा स्लमी एरिया होगा, या लैक ऑफ क्लीननेस होगी। मेनली ये डर्टी एरियाज़ में या डर्टी एरियाज़ में ही ज़्यादा, ये स्लम एरिया में ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास मॉर्फोलॉजी। बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू थ्री पार्ट्स, नेमली हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। की जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है थ्री पार्ट्स में, यानी कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। फर्स्ट इसमें हेड। इट इज़ अ नैरो, स्मॉल, फ्री एंड यूजुअली पॉइंटेड इन फ्रंट। की जो हेड होगा वो स्मॉल, नैरो और फ्री होगा, जो कि फ्रंट से पॉइंटेड होगा। Head has a pair of antennae. Each antennae has 5 segments. Mouth is piercing and sucking type to feed on the blood of the human host. कि जो हेड है उसमें एक एंटीने का पेयर होगा, और उस एंटीने में 5 सेगमेंट्स होंगे, और जो माउथ पार्ट होगा उसका वो होगा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का, जिससे कि वो ब्लड को सक कर सकते हैं ह्यूमन होस्ट से। अब नेक्स्ट इसमें थोरैक्स। इट हैज़ 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, दैट इज 4 मिड एंड हिंड लेग्स. ईच legs is composed of coxa, trochanter, and femur, tibia, tarsus, and curved claws. Legs are perfectly adapted to clinging to the host body. Wings are absent. कि जो thorax है उसमें जो लेग्स है वो जॉइंटेड होगी, जिसमें कि थ्री पेयर्स होंगे, जो कि फोर लेग, मिड लेग एंड हिंड लेग्स होंगे। और जो लेग्स है वो भी आगे कंपोज्ड होगी, फॉर एग्जांपल फीमर, टिबिया, टार्सस, कर्व क्लॉ, कॉक्सा एक्सेट्रा में। और जो लेग्स है वो परफेक्टली अडेप्टेड होती है क्लिंजिंग के लिए, ताकि उसको होस्ट की बॉडी में चलने में कोई भी दिक्कत ना हो, और इसमें विंग्स अब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास एब्डोमेन। इट इज 7 segmented विद लेटरल पैराटर्जल प्लेट्स. लास्ट सेगमेंट हैज एनस इन बोथ सेक्सेस. मेल एंड फीमेल हैव जेनिटल अपर्चर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। कि जो एब्डोमेन होगा उसका जो 7 सेगमेंट होगा उसमें एक लेटरल पैराटर्जल प्लेट्स होगी, और जो उसमें मेल और फीमेल दोनों में जो भी लास्ट सेगमेंट होगा उसमें एनस प्रेजेंट होगा। और उसी के बाद दोनों के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका दोनों का जो उनका जेनिटल अपर्चर है वो अलग अलग होगा। अडल्ट बॉडी लाउस इज अबाउट 2.5 to 3.5 millimeter in length and dorsoventral flat. Body coloration is tan to grayish white. Male and female body lice are separate. That is unisexual. कि जो adult body होगी लाउस की वो 2.5 to 3.5 मिलीमीटर होगी लेंथ में, और जो वो बॉडी होगी वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होगी, और जो कलर होगा वो टैन टू ग्रेइश वाइट होगा। बट जो मतलब जो मेल और फीमेल है वो दोनों यूनिसेक्सुअल होंगे।
और ये है उसका डायग्राम। और इस वाले डायग्राम में आपको क्लियरली शो किया गया है कि कहाँ पे आइज़ है, हेड है, थोरैक्स है, लेग्स है, एब्डोमेन एक्सेट्रा, ऑल द मतलब ऑल सभी पार्ट्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है या शो करा गया है। अब नेक्स्ट इसकी लाइफ साइकिल। Sexes are separate, that is unisexual. Breeding take place throughout year. After mating, male and female louse. Female lay 200 to 300 eggs in cloth, bed sheets, seams and folds of the cloth. कि जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होंगे और जो ब्रीडिंग है वो थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे ईयर टेक प्लेस करती है। और जब वो मेटिंग उनके बीच में हो जाती है तो जो फीमेल है वो 200 टू 300 एग्स को ले करती है क्लोथ्स के बीच में, बेड शीट होगी या फिर जो हमारे क्लोथ्स के फोल्ड्स होते हैं उनके बीच में। देयर आर अराउंड 10 to 12 जनरेशन ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 1 month। कि 1 month में उनकी 10 to 12 जनरेशन ग्रो कर जाती है। लाइफ साइकिल ऑफ बॉडी लाउस हैज़ 3 डेवलपमेंट स्टेज सच एज नीड्स, निम्फ एंड अडल्ट। की जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, नीड्स, निम्फ एंड अडल्ट। और नीड्स को हम एग्स भी बोलते हैं। फर्स्ट है इसमें नीड्स और एग। Egg of female body louse are referred as needs. Female louse secrete a adhesive form her ovipositor to glue the egg at सेफ साइट फॉर हैचिंग। की जो फीमेल है बॉडी लाउज जो बॉडी लाउज फीमेल है उसी के जो एग्स होते हैं उसी को रेफर करते हैं नीड से। और जो फीमेल है वो एक अपने ओविपोजिटर से एक अडहेसिव ग्लू को सिक्रेट करती है जो कि हेल्प करते हैं एग्स को सेफ रखने में। नीड्स आर ओवल एंड येलो टू वाइट इन कलरेशन। और जो नीड्स होते हैं वो ओवल और येलो टू वाइट होते हैं कलर में। अंडर फेवरेबल टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हैचिंग टेक प्लेस विद इन 6 to 9 days इनटू निम्फ। की अगर उनको फेवरेबल टेम्परेचर और फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड हो रही है, मतलब जो भी उनके लिए रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे, तो जो एग्स होंगे वो 6 to 9 days में ही हैच हो जाएंगे इनटू द निम्फ। और नेक्स्ट है हमारे पास निम्फ। इट इज़ हैच्ड फ्रॉम द एग एंड इनिशिएट फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन host and then return to the clothes or bedding until nymph needs to feed again। कि जो जब जो एग्स है वो हैच हो जाएंगे निम्फ में और उसके बाद जो निम्फ है वो फीड करता है ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन उसका होस्ट होता है। और वो फीड करने के बाद वापस से रिटर्न हो जाता है क्लोथ या बेडिंग, मतलब जहाँ से भी वो आया होता है। और फिर अ निम्फ मोल्ड्स फॉर 3 times। और जो निम्फ होगा वो 3 time मोल्ड्स होता है। आफ्टर थर्ड मोल्ड निम्फ इज़ डेवलप्ड इनटू एन अडल्ट। की जब वो 3 time मोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद वो अडल्ट में मोल्ड हो जाएगा। इट टेक प्लेस 9 to 12 days आफ्टर हैचिंग। और हैचिंग के बाद ये 9 to 12 days लेता है अडल्ट में कन्वर्ट होने में। नेक्स्ट हमारे पास अडल्ट। एंड अडल्ट इज अबाउट 2.5 to 3.5 mm लॉन्ग। इट हैज़ 3 pair of leg with claws for the attachment with host। अडल्ट इज विंगलेस एंड विद वेस्टिजाइल आइज। नेक्स्ट इसमें डिजीज। पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस cause pediculosis disease that is skin characterized by severe and intense itching. However, it act as a vector of following pathogen to cause disease in human being। कि जो पेडिकुलस ह्यूमस कॉर्पोरिस है वो कॉज करता है पेडिकुलोसिस डिजीज़ को, जो कि एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें कि इंटेंस इचिंग होती है स्किन में और रैशेज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एज अ वेक्टर भी वर्क करता है बहुत सारी डिजीज़ के लिए इन द ह्यूमन बींग में। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट है हमारे पास रिटकेसिया प्रोवा जो कि कॉज करता है टाइफस फीवर को। फिर है बोरीलिया रिक्रेंटिस जो कि कॉज करता है रिलैप्सिंग फीवर। और फिर है बोटिनिला क्यूटोना जो कि कॉज करता है ट्रेंच फीवर को। नेक्स्ट इसमें इसके सिम्टम। अनकंफर्टेबल एंड सीवियर ईचिंग, रेड बम्स आर डेवलप्ड ऑन द स्किन, apathy, allergy and fatigue are recorded, skin exudation and person is liable to secondary bacterial infection, skin lesion that look like a rash apertures। कि इसमें इसके जो सिम्टम्स हैं वो मेनली है कि अनकंफर्टेबल फील होगा, सीवियर इचिंग होगी और स्किन में हमारे रेड बम्प्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा लेथर्जी, फटीगनेस होगी बहुत ज़्यादा। और जो स्किन है वो लिएसन्स के लिए मतलब उस स्किन में या पर्सन में लेबियल या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। Manually remove the lice from the body. Pediculicides should be used to kill lice. Skin cream or wash that contain permethrin, malathion, benzyl alcohol should be used. Bathing with 2% carbolic acid kill the lice and their nests। की हम इसको मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ इसके लिए किल्स करने के लिए
पेडिक्यूलिसाइड्स भी आते हैं और स्किन क्रीम्स भी आती हैं इसके लिए। और हमें जब हम बात करेंगे नहाने जाएंगे या बात करेंगे तो हमें उस टाइम पे 2% कार्बोलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो लाइस है वो भी किल हो सकती है और जो नीड्स हैं वो भी किल हो सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर यूज टू अगेंस्ट सर्वर इचिंग, और कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं इसके लिए जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इसी इचिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसके प्रिवेंशन। Change your clothes often after bathing. Personal hygiene. Wash the cloth in hot water at 50°C. Also dry the cloth at high temperature. Avoid direct contact with infected person. कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन से ही इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और आफ्टर बाथिंग के बाद हम अपने रेगुलरली क्लोथ चेंज करने चाहिए, और हमें जो क्लोथ्स हैं वो हॉट वाटर से एट द टेम्परेचर ऑफ 50°C पे धोने चाहिए, और हमें अवॉइड करना चाहिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं। और ये है इसकी लाइफ साइकिल, जिसमें कि शो करा गया है कि कहाँ पे फर्स्ट निम्फ है, तो फर्स्ट निम्फ मोल्ड होता है सेकंड में, फिर जो सेकंड निम्फ है वो मोल्ड होता है थर्ड निम्फ में, और थर्ड मोल्ड होता है अडल्ट में। और ये है इसके अडल्ट जो कि है डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू इसमें शो करा गया।